आज हम लुक मैगज़ीन के ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा मिथ है और लोग उसको ही अभी के टाइम में बिलीव भी कर रहे हैं। तो इन मिथ का पर्दा मैं आज खोलने वाला हूँ। मैं 4 मिथ बताऊँगा जो अगर तुम सोच रहे हो तो वो गलत है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए समझ लो, अगर लोग ये समझते हैं कि लोग सोचते हैं तुम्हारे बारे में कि तुम रिच हो, तो ही तुम रिच हो, ये चीज़ गलत है। क्योंकि तुम्हारे बैंक में अगर पैसे नहीं है, तुम्हारा इनकम सोर्स भी नहीं है कुछ, तुम ईएमआई में आईफ़ोन लेके लोगों को ये चीज़ दिखा रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा रिच हूँ, तो उससे तो तुम्हारा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम असलियत में तो रिच नहीं हो। तुम लोगों को दिखाने के लिए खुद को रिच दिखा रहे हो और आईफ़ोन खरीद रहे हो ईएमआई में, वो भी। तो ये चीज़ एक मिथ है। वैसे ही लोग बोलते हैं कि खूबसूरती जो देखता है उसके आँखों में है, और ये चीज़ अभी भी है। तो यही चीज़ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये सब चीज़ मिथ है, क्योंकि अगर तुम इसको लेके बैठ गए कि लोग मेरे को सुंदर सोचते हैं तभी लोग मेरे पास आएँगे, तो तुम फँस जाओगे इस ट्रैप में। और इस ट्रैप में अगर तुम फँस गए तो तुम खुद को इम्प्रूव नहीं करोगे। अगर एक मोटे इंसान को बोल दिया गया कि वो तो अच्छा ही है, तो वो खुद को ट्रांसफ़ॉर्म करने के बारे में सोचेगा ही नहीं, कभी भी नहीं। सेम वैसे ही ये 4 मिथ मैं तुम्हें आज एक्सपोज़ करने वाला हूँ। फर्स्ट पॉइंट है, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, ये वाला पॉइंट। देखो, ये चीज़ कैसे डिज़ाइन होता है कि तुम अगर सोच लेते हो एक बार कि मैं जैसा भी हूँ, अगर कोई व्यक्ति मेरे को सुंदर सोचता है, तो मैं सुंदर हूँ। कोई व्यक्ति मुझे बदसूरत सोचता है, तो ही मैं बदसूरत हूँ। ये चीज़ पूरी तरह से रॉन्ग है और ये चीज़ तुम्हें रोक के रखता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एक बार तुम सोचो, अगर किसी मोटे आदमी को तुमने बोल दिया कि तू भाई फिट है, तेरे को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, तो वो कभी भी अपना फैट लॉस कर पाएगा? नहीं, क्योंकि तुमने उसके मेंटालिटी में ये चीज़ बैठा दिया है कि तू फिट है, तेरे को कुछ भी और करने का ज़रूरत नहीं। तो वो क्या करेगा? नहीं, वो अपना पोटेंशियल कभी भी हिट नहीं कर पाएगा। एंड सेम चीज़, तुम्हें ये चीज़ रोक रहा है, ये मिथ। और इस मिथ को अगर तुम फिक्स नहीं कर पाए, तो तुम्हारा जो पोटेंशियल है, हो सकता है तुम सबसे हैंडसम आदमी हो सकते हो, क्योंकि तुम मोटे हो या बहुत ज़्यादा स्किनी हो, इसकी वजह से तुम अपना फेस का स्ट्रक्चर का पोटेंशियल हिट नहीं कर पा रहे हो। ये तुम्हारे बॉडी के केस में भी आता है। तुम अगर ज़्यादा से ज़्यादा मोटे हो सकता है तुम जब अपना फैट लॉस करोगे, तो तुम जितने सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर है उनसे भी अच्छा दिखने में लगो। तुम अगर स्किनी हो, तो तुम अगर मसल गेन करो, तो इतने सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर में भी तुम्हारा बॉडी सबसे अच्छा फिजिक कंसीडर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मगर ये मीथ तुम्हें रोक के रख रहा है, ये चीज़ विश्वास मत करो। सेकंड पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट, जहाँ पर लोग पूछते हैं कि फेस के लिए बाल बड़ा रखना चाहिए या बियर्ड रखना चाहिए, तभी तुम अट्रैक्टिव दिखोगे। तो ये चीज़ एक मिथ है। क्यों, मैं बताता हूँ। हमारे टाइम में अगर किसी का दाढ़ी ना हो किसी लड़के का, तो उसको गे कंसीडर कर दिया जाता है। मगर ये चीज़ तुम्हारे फेस के ऊपर डिपेंडिंग रहता है। किसी किसी आदमी का हो सकता है लंबे बाल में अच्छा लग रहा हो, मगर शॉर्ट बाल में नहीं, तो वो लंबे बाल ही रखना प्रेफर करेगा। किसी किसी आदमी का बियर्ड में अच्छा लग रहा हो, तो वो बियर्ड रखेगा, और अगर बियर्ड में अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्लीन शेव रखेगा। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी हैं जिनका भी एग्जांपल तुम ले सकते हो, जिनको अगर बहुत ही ज़्यादा बियर्ड आ जाता है, वो अच्छे नहीं लगते, बियर्ड के बिना और भी अच्छे नहीं लगते। तुम बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी का एग्जांपल ले सकते हो। और ये चीज़ तुम्हें कैसे समझना है? अगर तुम्हारा भी ऐसे कुछ नीचे के इधर के बाल की तरह कुछ ऐसे बाल आते हैं मुँह पे, तो उसको उड़ा दो। अगर तुम्हारे घने बियर्ड आते हैं और तुम्हारे घने बाल आते हैं मुँह में, और वो चीज़ तुम्हारे लुक्स को भी अट्रैक्टिव दिखाता है, तभी जाके उसको फेस में ऐड ऑन करो, नहीं तो काट दो, क्योंकि वो चीज़ तुम्हें और भी अगली बनाता है। और ये चीज़ ही मिथ है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि अगर तुम बियर्ड नहीं रखते हो, तो तुम गे कंसीडर कर दिए जाते हो, लंबे बाल रखते हो, लड़की कंसीडर कर दिए जाते हो, ऐसा कुछ सिस्टम है। मगर ये चीज़ तुम्हारे फेस के ऊपर डिपेंडिंग होना चाहिए। तुम्हारा फेस अगर वो चीज़ को ऐड ऑन करके अट्रैक्टिव लग रहा है, तभी जाके उसको ऐड ऑन करो, नहीं तो रहने दो। थर्ड पॉइंट है, बात करना आना चाहिए। ये चीज़ है कम्युनिकेशन स्किल। बहुत लोग बोलते हैं अगर तुम बात अच्छे से कर सकते हो, तो तुम्हें रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलेगा।
ये चीज़ मिथ है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि तुम रैंडमली ये चीज़ सोचने का कोशिश करो, अगर तुम्हारा लुक्स अच्छा नहीं है, एग्ज़ाम्पल के लिए समझ लो 2 पर्सन हैं, वो एक लड़की को ऑनलाइन में हाय भेजते हैं, एक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है एंड एक बदसूरत है। तो किसको वो पहले रिप्लाई करेगी? ऑब्वियसली हैंडसम वाले बंदे को। ये चीज़ ही मैटर करता है, क्योंकि अभी के टाइम में बहुत लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, मगर तुम अगर नहीं कर रहे हो, तुम अभी भी ये चीज़ में डिपेंडिंग हो, मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है और मुझे हर कोई भाव देगा, तो तुम गलत जगह पे हो, तुम एक ब्लू पिल लेके बैठे हो और ये चीज़ की वजह से तुम्हारा जो पोटेंशियल है, अब तक तुम पहुँच ही नहीं पा रहे हो। तो ये चीज़ समझने की कोशिश करो, तुम उस दिन तुम्हें ये चीज़ का रिग्रेट होना चाहिए, अच्छा है या खराब। अगर अच्छा नहीं है तो उसको इम्प्रूव करो, अगर वो अच्छा है तो उसको और भी बेटर बनाने का कोशिश करो, जिसमें तुम 100% पोटेंशियल लगाओ, जिससे तुम्हें बाद में जाके रिग्रेट ना हो कि मैं ये चीज़ कर सकता था मगर मैंने कभी नहीं किया। क्योंकि मैंने पास्ट में एक टाइम में मैंने खुद को ये दिलासा दे दिया था, मेरा लुक्स खराब है, मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया था, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मगर इस बंदे ने मुझे ये चीज़ प्रूव करके दिखाया, अगर तुम्हारा कोई चीज़ खराब है तो उसको तुम तब तक फिक्स करने का कोशिश करो जब तक तुम्हारे पास लास्ट होप ना बच जाए। इसी वजह से मैं थैंक यू करना चाहूँगा चैट टैग को, जिसने मुझे ये चीज़ साबित करने में मजबूर कर दिया कि मैं भी मेरे लुक्स को बेटर कर सकता हूँ एंड मैंने 1 साल के अंदर यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़ॉर्म कर लिया था। मगर अभी के टाइम में मैंने इसको छोड़ दिया था, मगर यही जो नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और वही चीज़ मैं शेयर भी करूँगा और मेरे लुक्स को भी और भी ज़्यादा इम्प्रूव करूँगा, जहाँ पर मैं मेरा 100% पोटेंशियल तक पुश करूँगा खुद को। लास्ट पॉइंट एंड 4 नंबर पॉइंट है एक्सपेक्टेशन। देखो, ये चीज़ मिथ तो नहीं है मगर ये तुम्हारे बारे में है। तुम खुद को अगर एक्सेप्ट नहीं करते हो कि तुम अगली हो, तो तुम्हें कभी भी रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। सेम चीज़ मेरे साथ हुआ था। मैंने अगर ये चीज़ एक्सेप्ट कर लिया होता कि मैं अगली नहीं हूँ, तो मैं कभी भी खुद को इम्प्रूव नहीं कर पाता। ये चीज़ एग्ज़ाम्पल के लिए समझ लो, अगर तुम एक मोटे आदमी को देखते हो जो एक्सेप्ट कर लिया है कि वो मोटा है और लोग तो मोटे बोलेंगे ही। सेम एक ऐसे मोटे को देखते हो जिसने ये चीज़ एक्सेप्ट किया है कि वो मोटा है और वो खुद को ट्रांसफ़ॉर्म करेगा। तुम्हें क्या लगता है कौन खुद को इम्प्रूव कर पाएगा? सेकंड वाले में। तो सेम वही है, मैंने भी ये चीज़ एक्सेप्ट कर लिया था कि लोग तो मुझे बोलेंगे मैं अगली हूँ, तो तभी मेरे अंदर वो चीज़ का आग जो होता है खुद को बदलने का, वो चीज़ बुझ गया था। ये चैट टैग ने मुझे ये चीज़ बताया कि तुम अगर लुक खराब है फिर भी तुम खुद को इम्प्रूव कर सकते हो और यही चीज़ की वजह से मैंने आज खुद को इतना इम्प्रूव किया है। ये 0 आउट ऑफ 10 है मगर -10 आउट ऑफ 10 से बहुत ही ज़्यादा बेटर है और अभी भी मैं -3 आउट ऑफ 10 खुद को देता हूँ। तुम अगर खुद में कमी महसूस नहीं कर सकते तो कभी भी तुम अपने आप को ग्रो नहीं कर सकते और यही चीज़ है। ये 4 पॉइंट अगर तुम अच्छे से समझ गए होगे तो तुम भी खुद के इस लाइफ को बेटर बना सकते हो, क्योंकि अगले लाइफ मिले या ना मिले, इस लाइफ में खुद को इतना ज़्यादा इम्प्रूव करने का कोशिश करो कि एक टाइम में खुद में कॉन्फिडेंस हो कि मैं जो पहले था आज मैं वो नहीं हूँ एंड ये चीज़ मैं प्राउड करता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।